नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। पूरे विश्व में कोरोना को लेकर महामारी मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है और भय का माहौल है। अमेरिका दुनिया में नंबर 1 बनता है, लेकिन अमेरिका की भी जो फाइजर नाम की वैक्सीन है, देखने में यह आ रहा है कि वो भी उतनी असरदार नहीं है जितनी भारत की वैक्सीन है। और इसी से चिढ़कर अमेरिका ने भारत को इस वैक्सीन बनाने में जो कच्चा माल लगता है उसको देने से मना कर दिया है। यूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहाना लगाया है कि हमारे देश में एम्बार्गो कानून है, जिसके तहत अमेरिकन फर्स्ट हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, और इसके तहत यह कानून है कि अगर हमारे देश में किसी चीज की जरूरत है तो पहले देशवासियों के लिए रहेगी। और इसलिए कोरोना की महामारी में हमारी प्राथमिकता अमेरिका के लोगों को वैक्सीन देने की है, और इसलिए जब तक वैक्सीनेशन पूरी अमेरिका में नहीं हो जाए तब तक हम इसका कच्चा माल वैक्सीन का किसी अन्य देश को नहीं देंगे। और एक कानून लगा दिया गया है एम्बार्गो कानून। वो है कि युद्ध के टाइम में 1960 में अमेरिका ने लगाया था, लेकिन आज तक इसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसको बहाना बनाया जा रहा है। जबकि आपको बताएं, जो वैक्सीन बनाने वाली हमारे भारतीय कंपनी है, चाहे वो भारत बायोटेक है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट है, अमेरिका से वो मूल फार्मूला नहीं मंगा रहे हैं, केवल उसमें यूज होने वाली कुछ चीजें हैं, जिसमें कि आपको मैं बताऊं कि उसमें कुछ चीजें हैं जो यूज आती हैं। वो फिल्टर हैं, मशीनों के अंदर फिल्टर लगते हैं, कुछ उस फिल्टर की जरूरत पड़ती है, कुछ बैग्स की जरूरत पड़ती है, और सॉल्यूशन है कुछ ऐसा जो इस वैक्सीन को बनाने में काम आता है। पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर एक असमंजस है कि यह कब खत्म होगा, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि यदि हमारा कुशल नेतृत्व हो और हम ठान लें कुछ कर गुजरने की, तो हम कर गुजरते हैं। और इसीलिए 2 वैक्सीन हमारे भारत की कंपनियों ने निर्माण कर दी, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जी आपको बताएं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी ली। सरकार ने इनको परमिशन दी और सहयोग दिया। मोदी सरकार के नेतृत्व के कारण दोनों कंपनियों के वैज्ञानिकों ने देश की वैक्सीन यानी स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जो दुनिया भारत को सपेरों का देश कहकर बदनाम करती थी। और वो ये कहते थे कि भारत है तो ये तो गुलाम है, गुलाम ही रहेगा, और इसको A to Z जो सामान चाहिए वो विदेशी ही दे सकते हैं, ये केवल खाने बजाने का काम करते हैं। इस तरह से बदनाम किए गए देश ने एक बार दुनिया को दिखा दिया कि हम दुनिया में नंबर 1 आज भी हैं। और दोनों वैक्सीन बनाई गई। आपको बताएं, भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन नाम से एक कोरोना की वैक्सीन बनाई, वहीं जो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसने कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बनाई। और इन दोनों वैक्सीन की विशेषता यह है कि कोरोना की वैक्सीन बनाना जब शुरू हुआ था, उस समय जो कोरोना का वायरस था, उसका जो रूप था यानी स्ट्रेन था, वो अब आते आते 1 साल बाद अपना रूप बदल चुका है, और बार बार इस रूप को बदलकर अब वो तीसरे फेज में है, तीसरी बार अपने तीसरा स्टैंड बदल चुका है। दुनिया के बाकी देशों ने भी, जिन्होंने उस वैक्सीन को बनाया है, अपने अपने देश में, रूस ने बनाई, फ्रांस ने बनाई, अमेरिका ने भी बनाई और चीन ने भी वैक्सीन डेवलप की। लेकिन बाकी किसी देश की वो वैक्सीन जिसकी रिसर्च 1 साल पहले शुरू की गई थी, वो आज के कोरोना वायरस के बदलते तीसरे स्ट्रेन में काम नहीं कर रही है। अब अगर अमेरिका के बात करें तो अमेरिका ने यह मना क्यों कर दिया है? आपको बताएं, जब 2 देश किसी बात को लेकर समझौता करते हैं तो समझौते का पालन दोनों देशों को करना होता है। और भारत ने जब पिछले साल कोरोना की लहर आई थी और कोरोना शुरुआत हुआ था, दुनिया ये नहीं जानती थी कि इसमें क्या दवाई ली जाए, कैसे मरीजों को राहत पहुंचाई जाए। उस समय भारत के अंदर, उस समय भी भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय डॉक्टरों ने अपनी सूझबूझ और परिचय से ये पूरी दुनिया में डंका बजाया था, और मलेरिया रोग में दी जाने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवाई का ट्रायल किया, और उस दवाई के ट्रायल से कोरोना से जूझ रहे रोगियों को राहत मिली, जिससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो भारत में बनती है, सबसे बड़ा उत्पादक उसका भारत है, इसके इस्तेमाल से कोरोना में राहत मिल रही है। और इस बात को देखते हुए पूरी दुनिया से
उस हाइड्रोक्लोरोक्विन की मांग उठी थी, लेकिन भारत ने मानवता का परिचय देते हुए मोदी सरकार ने उस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की पूरे दुनिया में कई देशों को, मित्र देशों को उसकी सप्लाई की थी। उसमें आपको बताएं, अमेरिका को भी, जो अमेरिका आज वैक्सीन का कच्चा माल देने के लिए मना कर रहा है, उस समय 1 साल पहले मरते हुए अमेरिकन को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने यह तय किया कि हमारा देश HQR की 35.8 लाख डोज यानी गोलियां वो HQC की अमेरिका को दी थी। इसके साथ ही 9 टन कच्चा माल इन दवाइयों को बनाने के लिए अमेरिका को दिया था। क्यों? उस समय भी अगर भारत चाहता तो यह कह देता हमारे लिए भारतीय ज्यादा हैं, 130 करोड़ का भारत है, ये गोलियों की जरूरत पहले हमें है। लेकिन ऐसा नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारे लिए हमारी पास गोलियां जितनी हैं उतनी हम और बनाएंगे और हम भी अपने लिए गोली रखेंगे, लेकिन जो कच्चा माल है और जो गोलियां हमारे पास तैयार है, हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं और अपने पड़ोसी मुल्कों को इन गोलियों को हम दे रहे हैं और उनको फ्री में उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन अमेरिका की बेशर्मी देखिए या टाइम का बदलना देखिए। उस समय अमेरिका को जब यह दी गई थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जिससे बड़ा अच्छा दोस्ताना व्यवहार मोदी जी का था। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिक पार्टी से थे, नेशनलिस्ट माने जाते थे, और उन्होंने उस समय यह वादा किया था कि हम और भारत एक अच्छे मित्र देश हैं, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। भारत ने जो हाइड्रोक्लोरोक्विन हमको दी है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन समय रहते सरकार बदल गई, समय का चक्र चला और आज जो वहां राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की मानी जाती है, जो बाइडन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और उसी के कारण आज देखिए कि वो पिछले राष्ट्रपति के द्वारा की गए वादे और भारत के द्वारा मानवता के नाते अमेरिकन की गई मदद को उन्होंने भुला दिया और वो साजिश में लग गए। और ये साजिश वो है कि वो अपने देश की जो फाइजर है, जो इस समय तीसरे स्ट्रेन में काम भी नहीं कर रही है, उस वैक्सीन का करोड़ों जो डोज हैं उनकी तैयारी हो चुकी है और मांग उसकी नहीं है, मांग भारत की वैक्सीन की है। और इसलिए अमेरिका की जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, और वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, वो ये चाहती हैं कि ये जो हमारा बेकार माल है ये किसी देश में खपा दिया जाए। ऐसे में वो भारत सरकार को दबाव बना रहा है जो बाइडेन के वो अमेरिकन राष्ट्रपति चाहते हैं कि अगर भारत को अपनी वैक्सीन डेवलप करने का कच्चा माल चाहिए तो हमारे देश का ये कचरा भी खरीदना पड़ेगा। मैं उसको कचरा इसलिए कह रहा हूं कि वो कम उसका रिजल्ट है और वो अगर 50% रिजल्ट है तो हमारे देश की जो वैक्सीन है उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि 0.03% उसका केवल ये रिजल्ट है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है 10,000 मरीजों में केवल 3 लोगों को दोबारा से कोरोना हो रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। इसी की तुलना अगर अमेरिका की वैक्सीन से करते हैं तो अमेरिका ने 2 वैक्सीन अपनी बनाई है और उन्होंने एक तो बनाई है फाइजर और एक बनाई है मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है दोनों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना भारतीय वैक्सीन का है और इसलिए दुनिया में भारत की कोविशील्ड की मांग ज्यादा है और इसके चलते दुनिया में जो सबसे ज्यादा दवाई बनाने वाला देश है वो है अमेरिका। अब उसको यह लगता है कि तुम्हारा वैक्सीन कौन खरीदेगा। इसी तरह चीन को लग रहा है कि मेरा वैक्सीन कौन खरीदेगा, क्योंकि चीन का वैक्सीन भी कोई दुनिया में खरीदना नहीं चाहता। और इसीलिए ये 2 कम्युनिस्ट देशों ने, चीन और अमेरिका ने मिलकर एक साजिश की है। उन्होंने सोचा है कि भारत की जो कंपनियां हैं, अगर हम इनको कच्चा माल ही नहीं देंगे तो फिर ये वैक्सीन बनाएंगे कैसे, और जब कच्चा माल नहीं देंगे तो वैक्सीन बनाएंगे नहीं, तो मजबूरी में इस वैक्सीन को वो हमारे चीन की वैक्सीन खरीदेंगे या अमेरिका की वो वैक्सीन खरीदने को मजबूर होंगे जो तीसरे स्ट्रेन में काम भी कम कर रही है। अब इस चाल में भारत को वो फंसाना चाहते हैं और इसी चाल में कुछ हमारे भारत में बैठे हुए चीन के और अमेरिका के एजेंट, जिसमें कई राजनीतिक दल भी हैं,
वो उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और मोदी सरकार पे दबाव बना रहे हैं। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों पहले बाकायदा सोनिया गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। उसके कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह, यानी जो मौन रहते हैं, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। और इसी बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपने भाषणों में भी उन्होंने बोला है कि मोदी जी 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाएं। और आपको बताएं, जैसी बुद्धि का परिचय राहुल गांधी देते हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक ट्वीट कर दिया जिससे उनकी पोल खुलती है कि उनकी विचारधारा क्या थी और उनको इस साजिश का पता था शायद कि अमेरिका अब कच्चे माल पर रोक लगाने वाला है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था एक अपने ट्वीट में कि अब जब 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी तो लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, भ्रष्टाचार होगा, लोगों की मौत होगी। यह पूर्व अनुमान राहुल गांधी कैसे लगा ले गए कि लंबी लाइनें लगेंगी और लोगों की मौत होगी, और उसकी तुलना उन्होंने नोटबंदी से की थी। अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी पूर्वानुमान कैसे लगा पाए, क्योंकि जरूर इनकी बात चीन में बैठे हुए राजनयिक और अमेरिका में बैठे हुए राजनयिक से हो रही होगी। उन्होंने ही कहा होगा कि आप इस तरह की बयानबाजी करिए और देखिए हम क्या करने वाले हैं। और ये जो इनके एजेंट हैं, ये बार बार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से वैक्सीनेशन किया जाए, जबकि मोदी जी की प्रायोरिटी ये है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, सेना के लोग हैं, पुलिस की ड्यूटी करने वाले लोग हैं, पहले वैक्सीनेशन इनको किया जाए। और उसी के तहत लगभग 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया है। लेकिन ये जो विपक्षी दल हैं, ये विदेशों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये यहां अफवाह का बाजार गर्म करके, भय व्याप्त करके, जो इस वैक्सीन को, भारत की वैक्सीन को बदनाम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत की वैक्सीन तो बिल्कुल बेकार है, वो फिर से शुरू हो गए हैं और उन्होंने एक बार फिर से ये बीड़ा उठा लिया है। मीडिया भी इसमें साथ दे रहा है, मीडिया वाले भी इन कंपनियों से मिल गए हैं, शायद उनको करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापन के नाम पर रिश्वत मिलती होगी। और इसलिए एक बार फिर से एक माहौल बनाया जा रहा है कि देश में जिन लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, भारत की कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इन दोनों को वैक्सीन लेने वाले लोगों की भी मौत हो रही है। यह अफवाह है और इस अफवाह को फैलाने में ये मीडिया और विपक्षी दल लग गए हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब भारत की वैक्सीन को वो बदनाम कर देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका कच्चा माल नहीं देगा, तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाएगा, लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे, मीडिया के जरिए दबाव बनाया जाएगा और कहा जाएगा जल्दी से जल्दी 18+ को वैक्सीन दो। तो मजबूरी में मोदी जी को अमेरिका को और चीन को ऑर्डर देना पड़ेगा और घटिया वैक्सीन ज्यादा दाम पर, आपको बता दें कि जो भारत की वैक्सीन है उसकी कीमत कुल जो भारत की वैक्सीन है उसकी सरकार को देने के लिए 150 रुपए है केंद्र को, वहीं राज्य सरकार को देने के लिए 400 रुपए रखी गई है, जबकि जो अमेरिका की फाइजर है वो 1500 रुपए कीमत है। लेकिन यह देश का विपक्ष देश का भला नहीं चाहता, यह चाहता है कि विदेशियों कंपनियों का फायदा हो और उन्हें लूट की छूट मिले, जिसमें से शायद कुछ कमीशन इन विपक्षी दलों को भी मिलना तय हुआ होगा। और आप जानते हैं कि दवाई मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दवाइयों के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि दवाई मार्केट में जब आती है एलोपैथी में, उसमें कई बार तो 50 से 60% तक का कमीशन भी, यानी कम दाम प्रिंट रेट से वो कमीशन एजेंटों को मिलता है, मेडिकल स्टोर और बीच के बिचौलियों को। ठीक इसी तरह आज हमारे देश का विपक्ष लॉबिंग कर रहा है, देश में भय का माहौल बना रहा है और देश की वैक्सीन को बदनाम कर रहा है। एक भी विपक्षी दल अमेरिका को यह नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म कैसे भूल गए और कैसे भूल गए कि हमारे देश का एक समझौता है, हमने आपकी मदद की थी मुसीबत में, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। और बजाय इसके ये देश का विपक्ष राहुल गांधी और ये सोनिया गांधी ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कुछ भी हो, हमारी सरकार ज्यादा दाम देकर घटिया माल खरीदकर भारत के लोगों को वो वैक्सीन लगाए। लेकिन हमारे देश की सरकार मोदी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व ने ठाना है कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम मार्केट ओपन करेंगे
जिसकी मर्जी है वो कबाड़ा लगाए, जिसकी मर्जी है वो बढ़िया वाली वैक्सीन लगाए, मर्जी उसकी। हमारे देश की वैक्सीन इस देश में मौजूद है, अब उसकी मर्जी है कि वो क्या लगाना चाहता है। लेकिन सरकार आत्मनिर्भर है और इसलिए कच्चे माल के विषय में भी वैज्ञानिकों को कहा गया है कि आप खुद का कच्चा माल तुरंत ऑप्शन खोजें कि हम किसी देश के ऊपर निर्भर ना हो। और हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट को जो वैक्सीन बनाने में कच्चा माल चाहिए उसको भी हम अपने देश में ही बना पाएं, इसकी तैयारी चल पड़ी है। जल्द ही इसका भी कुछ निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा और आशा है हमारे देश के वैज्ञानिक इस कच्चे माल को भी बनाने में सफल होंगे। वंदे मातरम।